क्वेश्चन नंबर 4 बात में पूछती हूँ। तो देखिए 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। इस वृत्त की ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती है। सर्वप्रथम 5 सेमी त्रिज्या प्रकार में दो प्रकार एक दो 5 सेमी त्रिज्या के प्रकार में 5 सेमी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त की रचना कर दीजिए। ठीक, तो ना इसमें 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना दीजिए। ठीक, केंद्र O है, केंद्र O। इस वृत्त के परिधि भी कहीं परिधि पर कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिए। मान लो यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं A और यहाँ पर हम पॉइंट इसको त्रिज्या में ले लेते हैं। ठीक, वृत्त के परिधि पर कहीं भी एक पॉइंट A ले लिए और वृत्त के केंद्र और पॉइंट A को मिला करके त्रिज्या R की रचना कर दीजिए। ठीक, इतना बना लीजिए। इसके बाद केंद्र O पर कोण बनाना है 120 अंश का। 120 अंश कोण क्यों बनाओगे, यहाँ से देख लीजिए। रेखाएं खींची जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हैं। 60 अंश का कोण बनाना है। 60 को कहाँ बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा जब वृत्त की स्पर्श रेखा बना दोगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा एक होना चाहिए 60 अंश। ए बन जाएगा चतुर्भुज। अब मान लीजिए हम चतुर्भुज ए ओ बी और पी की रचना कर दिए। अब ए गुण 60 का कैसे आएगा, एक प्रमेय पढ़े होगे स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अगर किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा की रचना कर देते हैं, ये वृत्त है, केंद्र O है, एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती है, अर्थात त्रिज्या R स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये प्रमेय पढ़े होगे तुम लोग। अब इसी नियम का यहाँ पर उपयोग करूं तो यहाँ पर बनाए त्रिज्या बनाए थे ना, तो समझा दिए इससे, इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे जब त्रिज्या OA बना दिए तो या तो पकड़ी और प्रकार की सहायता से या तो प्रोटेक्टर की सहायता से केंद्र O से 120 अंश को बनाओ। यहाँ जो बनाए थे चतुर्भुज के, यहाँ पर P, यहाँ पर B, चतुर्भुज AOBP के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। अब 360 इसमें से एक कोण होना चाहिए 90 का। 90 का क्यों, क्योंकि यह त्रिज्या है, स्पर्श रेखा बनेगी, ये भी बनाए नहीं बना भी स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो अब ए स्पर्श रेखा ए त्रिज्या, यहाँ पर कोण का बनेगा 90 का। अब चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360। अब 90 का एक कोण, 90 का एक कोण, इस कोण का मान होना चाहिए 60 इसका ये कोण। अगर चतुर्भुज में 3 कोणों का मान ज्ञात है, चौथा कोण का मान ज्ञात कर सकते हो। चौथा कोण से 360 में से तीनों कोणों के योगफल को माइनस कर दो। माइनस तीनों कोण कितना आ जाएगा 90 अंश प्लस 90 अंश प्लस 60 अंश बराबर 360 अंश माइनस 270 240 आएगा। इसको जोड़ दीजिए 240 अंश, घटाइए कितना है 120 अंश। ठीक, अब 120 अंश का कोण बनाओगे यहाँ से केंद्र O से। अब त्रिज्या OA, अब यहाँ से 120 अंश को बना लीजिए। चांदा से अगर प्रकाश से बना रहे हैं तो प्रकाश यहाँ पर रखिए, चांद को यहाँ पर रखिए, ऐसे चांद काट दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रखिए 2 बार चांद काट दिए। 60 अंश का कोण बना, 60 अंश का ये बना, 60 और 60 120 अंश। अब यहाँ पर स्केल की सहायता से लाइन बना दीजिए, यहाँ पर B रखिए। अब एक कोण बन गया आपका कितने का 120 अंश। अब बिंदु A से और बिंदु B से स्पर्श रेखा बना लीजिए। स्पर्श रेखा किससे बनाओगे, अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाते हो, जिस बिंदु से बनाना होता है स्पर्श रेखा, वहां से 90 का कोण बना लीजिए। त्रिज्या O और यहाँ कोई पॉइंट मालूम Q ले लिए, मिला लिए। अगर बिंदु Q से स्पर्श रेखा बनाना होता है तो यहाँ प्रकार से चाप काट करके ऐसे चाप काट दिए, फिर यहाँ पर प्रकार करके कोई चाप लेकर के यहाँ पर एक चाप काट लिए, 2 चाप काट लिए। अब इस 60 अंश का बना, एक दूसरा 60 अंश का बन गया, तो 60 60 120, इस दूसरे 60 के अर्थ करके ध्वनि प्रकार यहाँ करके इधर चाप काट देते हो, और फिर इस पर प्रकार करके इधर चाप काट देते हो। यहाँ से रखते हो, यहाँ से रखते हो, ऐसे ये 90 का कोण बन जाएगा।
अब क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए अगर लंब नब्बे से कोण बनाते स्पर्श रेखा ही होगी। अब इसी नियम से यहाँ पर बिंदु ए से 90 से कोण बनाते हैं। प्रकार इस पर अक्षर नहीं धरेगा, ये चाप काट दिए यहाँ से, प्रकार करके से यहाँ से, फिर प्रकार यहाँ पर किए, एक चाप काटिए, यहाँ रखिए, दूसरा चाप काटिए। अब इस दूसरे चाप का अर्थ कर दीजिए, अर्थात यहाँ प्रकार करके इधर चाप काट दीजिए, यहाँ प्रकार रखिए, इधर चाप काट दीजिए। अब यहाँ से इसके सहायता से लाइन बना दीजिए। अब इसी प्रकार से यहाँ पर प्रकार करके ऐसे चाप काटिए, यहाँ रखिए, एक बार चाप काटिए, फिर प्रकार यहाँ रखिए, इधर चाप काटिए। अब इन दोनों यानी इस 60 का अर्थ कर दीजिए, प्रकार यहाँ रखिए, ऐसे चाप काटिए, यहाँ इधर चाप काटिए। अब यहाँ से ऐसे उल्टी लाइन बना दीजिए। अब एक दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काट रही है उसका कोई नाम पी कर देते हैं। अब एक कोण जो बनेगा 60 हस्ता ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि चतुर्भुज ए ओ बी पी के चारों कोण का योगफल क्या होना चाहिए? 360, जिसमें से कि 90 से बना, क्योंकि स्पर्श रेखा 90 से ए बना, इस पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। 120 से नाप करके बनाए हो, तो अब 360 इसमें से यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल में से एक 3 कोण जब माइनस कर दो तब हो गया 120 आया था, जो बनाया पहले से ही। तो अब ये स्वतः ही 60 का बन जाएगा, बिना माप करके ही बनाओगे 60 बन जाएगा। इसको माप करके जांच कर सकते हैं, समझ में आया ना? अब इसकी रचना कैसे होगी? रचना के चरण, रचना के चरण। अब रचना के पहला पॉइंट, अब पहला में सबसे पहले क्या किए? 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। तो नंबर 1 लिखोगे 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। अब जैसे से बनाए हो, जैसे प्रथम स्टेप क्या था? 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। तो नंबर 1 लिखोगे 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। और पुनः परिधि पर एक बिंदु ए लेकर के ओ ए त्रिज्या की रचना किया। दूसरे स्टेप में बिंदु ओ से 120 का कोण बनाया और 120 का कोण वृत्त के परिधि के जिस बिंदु पर काट रहे उसका नाम बी रखा। अगले स्टेप में बिंदु ए तथा बिंदु बी से 90 का कोण बनाया। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही है उसका नाम पी रखा। यही अभिष्ट स्पर्श रेखाएं ए पी और बी पी हैं, जिनमें की परस्पर 60 का कोण बन रहा है। ठीक।